अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ग्रेड 3 में वेलकम आपको। आपके उर्दू के लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 है और सबक का नाम था सुकून का सांस। अच्छा जी, और इसकी कहानी क्या थी? सूटकेस की कहानी थी जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। फिर उसका ये सफ़र बहुत ज़्यादा तकलीफ देह था। कैसे कि एक दफ़ा वगैरह उसको चोट लगी। इसके बाद फिर लोग अंदर आए ट्रेन के अंदर, तो कुछ बच्चे उसके ऊपर जूतों समेत चढ़ गए, तो उस पर उसको गुस्सा भी बहुत आया। और जब वो स्टेशन से निकलने लगा तो इतना रश था बच्चों का, लोगों का, कि वो बेचारा, उसका तो सारी चक्कर आ गया। बहुत मुश्किल से वो निकला और घर आकर उसने सुकून का सांस लिया और उसने कहा कि आइंदा, उसने दुआ की कि आइंदा से ऐसा सफ़र, इतना मुश्किल सफ़र उसका ना हो। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरे यूनिट है आपके सामने, उसकी इन्फो पिक है। सबक नंबर 3 सुकून का सांस। 2 पॉइंट्स थे, सामान और ट्रेन का सफ़र। सामान में हमने बताया था कि सूटकेस में क्या क्या था। तो 2 सूट थे और 1 किताब थी, यानी 2 कपड़े और 1 किताब थी। ट्रेन के सफ़र में इसके साथ क्या हुआ? ट्रेन में और स्टेशन पर, ठीक है। ट्रेन के सफ़र में 2 पॉइंट्स थे, ट्रेन में, स्टेशन पर। तो ट्रेन में उसके साथ उसको चोट लगी और उसको गुस्सा आया। ये 2 बातें इसके साथ हुई थी और यही 2 हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम करेंगे कि स्टेशन पर उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। जब स्टेशन पर पहुंच गए तो क्या हुआ। चलें जी, पहले रीडिंग करते हैं। सबक नंबर 3 सुकून का सांस। जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन चली तो ज़रा भर को खामोशी हुई। मैं सबके पैरों यानी पाँव में बेयारो मददगार का मतलब होता है जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, पड़ा हुआ था। खुदा खुदा करके किसी को मुझ पर रहम आया और उसने मुझे ऊपर पीछे करके रख दिया। आखिरकार स्टेशन आया। ट्रेन से निकलना भी एक इम्तिहान था। इतनी धक्कम पेल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रश होना, बहुत ज़्यादा धक्कों का लगना। इतनी धक्कम पेल में तो मेरा सर ही चकरा गया। बिल आखिर घर आकर सुकून का सांस लिया और दुआ मांगी कि आइंदा ऐसा ना हो जो आज हुआ। जी, यहाँ पर आपकी रीडिंग और यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। तो हुआ क्या था कि जब ट्रेन चली तो कहता है थोड़ी सी खामोशी हुई। मैं नीचे बेयारो मददगार, मतलब बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सहारे के पड़ा हुआ था। तो आखिर में किसी को मेरे पे रहम आया और उसने मुझे पीछे रख दिया। अच्छा, फिर स्टेशन आ गया तो कहते हैं कि ट्रेन से निकलना भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इतना रश था, इतने लोग थे कि निकलते निकलते मेरा तो सर ही चकरा गया। फिर वो कहता है कि घर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और दुआ मांगी कि आइंदा ऐसा ना हो जो आज हुआ है, मतलब इतना मुश्किल सफ़र मेरा फिर कभी भी ना हो। जी, अब ये देखिए आपके सामने आज के पॉइंट के ये इन्फो पिक आ गई है। ट्रेन का सफ़र। स्टेशन पर क्या हुआ था? धक्कम पेल थी, सूटकेस का सर ही चकरा गया। अब स्टेशन में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। धक्कम पेल मतलब मैंने आपको बताया है बहुत रश था, धक्कों का लगना, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा, देखा होगा आप रश में होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपको धक्के लग रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं धक्कम पेल, ठीक है। तो स्टेशन पर क्या था? धक्कम पेल थी और क्या हुआ? सूटकेस का सर ही चकरा गया। सूटकेस को चक्कर आ गए, उसका सर चकरा गया। अच्छा जी, अगला पॉइंट, घर आकर। अब स्टेशन से वो निकल के तो घर आ गया था, तो घर आकर क्या हुआ? उसने सुकून का सांस लिया, दुआ मांगी, आइंदा ऐसा ना हो। घर आकर ये 3 पॉइंट्स हैं। सुकून का सांस लिया, दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी? आइंदा ऐसा ना हो।
तो घर आकर क्या हुआ था, सुकून का सांस लिया, दुआ मांगी, आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये आपका ये आखिरी जो 2 पॉइंट्स थे वो ये वाले थे, स्टेशन पर, घर आकर, स्टेशन पर, घर आकर। धक्कम पेल थी, सूटकेस का सर ही चकरा गया। स्टेशन पर क्या हुआ, धक्कम पेल थी, सूटकेस का सर ही चकरा गया। घर आकर क्या हुआ, सुकून का सांस लिया, दुआ मांगी, आइंदा ऐसा ना हो। चलिए जी, अब ये देखें, ये पूरी की पूरी इन्फोपिक है, पूरा का पूरा माइंड मैप है यूनिट का। सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं। सुकून का सांस, 2 इसके मेन पॉइंट्स थे। आपने अपने जहन में सबक नंबर जो ये आपका 3 है, सुकून का सांस, इसके 2 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला सामान क्या था और दूसरा ट्रेन के सफ़र में उसके साथ क्या हुआ। तो सामान के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो अपने सिर्फ सामान बताना है, सिर्फ ये 1-2 पॉइंट्स हैं कि 2 सूट थे और 1 किताब थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूटकेस के अंदर क्या सामान था तो आपने क्या बताना है, क्या था, 2 सूटकेस, 2 सूट और 1 किताब। ठीक है, यानी सूटकेस हल्का फुल्का था, थोड़ा सा बिल्कुल सामान था उसमें। इसके बाद आ जाता है हमने जो किया है वो ट्रेन में क्या हुआ, स्टेशन पर क्या हुआ और घर आकर क्या हुआ। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके ट्रेन के सफ़र के अंडर आते हैं। ठीक है, ट्रेन के सफ़र में ट्रेन में जब था तो क्या हुआ, स्टेशन पर जब वो पहुंचा तब क्या हुआ और घर आकर क्या हुआ। ठीक है, ट्रेन में फिर आगे से 2 इसके पॉइंट्स हैं, चोट लगी, गुस्सा आया। चोट कैसे लगी ये हम कर चुके हैं कि झटका लगा, आदमी के सर पर गिरा, आदमी ने ज़मीन पर पटक दिया और उसको चोट लगी। और गुस्सा क्यों आया था कि वो ज़मीन पर पड़ा था, लोगों का रेला अंदर आया, एक बच्चा जूतों समेत सूटकेस पर चढ़ गया, इसलिए सूटकेस को गुस्सा आया। ठीक है, बच्चा जूतों समेत सूटकेस पर चढ़ गया तो उसको गुस्सा आया। ये ट्रेन में इसके साथ हुआ था। स्टेशन पर उसके साथ क्या हुआ था, धक्कम पेल थी और सूटकेस का सर ही चकरा गया। स्टेशन पर धक्कम पेल थी, ठीक है, और सूटकेस का सर ही चकरा गया। और घर आकर उसने सुकून का सांस लिया। जब हम घर आते हैं बहुत ज़्यादा थके हुए सफ़र करके तो फिर क्या होता है, सुकून मिलता है ना, अच्छा लग रहा होता है। तो सूटकेस ने भी घर आकर सुकून का सांस लिया और फिर एक दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी उसने, आइंदा ऐसा ना हो। मतलब ये जो इतना मुश्किल सफ़र था, जो कि सूटकेस को बड़ा ख़तरनाक लग रहा था, वो कहता है कि आइंदा ऐसा मेरे साथ ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ऊपर ये आपके मेन पॉइंट्स हैं और इनके अंडर ये इनके की पॉइंट्स हैं। जी बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसे सीख सकें।